क्योंकि ना जैसे आजकल थोड़ा पूछने लगा है बीजगणित के बारे में, थोड़ा बहुत आना आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाना जो एज वाले क्वेश्चन है ना वो इसी से कर पाओगे। जब तक अगर आपको ये बीजगणित नहीं आती ना तो एज वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं अपन फटाफट। वेरिएबल नॉन वेरिएबल आपको पढ़ के आना चाहिए था, ये बेसिक चीज़। देखो एज वाले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो आ जाओ, अब क्वेश्चन शुरू होते हैं अपन। सर एक आध दो क्वेश्चन करा दीजिए, उसके बाद तब बंद करेंगे। अरे नहीं, वो तो इजी क्वेश्चन है, ये तो क्या ही इसमें। रुक जाइए, इधर कोई एग्जांपल दिया नहीं है, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिया है इन्होंने। अरे नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे कर लोगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। फिर और मैं बता ही दूंगा। नहीं दिया इन्होंने, कोई एग्जांपल नहीं दिया। छोड़ो, डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं अपन। एग्जांपल दिया ही नहीं इन्होंने। चलो ठीक है, देखो डायरेक्ट यहाँ पे कुछ एक ही पीरियड में मार्च कर रहे हैं, एक पंजे 5 कैडेट है, पंजे संख्या ज्ञात हो तो कैडेट संख्या पता नहीं क्या नहीं। छोड़ो, ये नहीं है, ऐसे ही इस प्रकार लिखेंगे 5 ज्ञात होना क्या नहीं। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है नहीं है। छोड़ो, हाँ आ जाओ आ जाओ, ये क्वेश्चन। ये तो ना इक्वेशन बनाने का है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, ये इक्वेशन बनाना सीखोगे आप बस। करने का है खुद से। हाँ, वो रीड करने का है, खुद से क्वेश्चन बनाने का है, ठीक है। तो वो चीज़ छोड़ो, अभी आएगा। परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में पहले बता रहा हूँ, एज वाले क्वेश्चन है ना इसी से होंगे, जो संख्या वाले क्वेश्चन है वो इसी से होगा। ये कोई काम का नहीं है, ये भी नहीं। छोड़ो, ये भी हो गया, ऐसे कोई काम का नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन व्यंजक वाई में जोड़ना। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, कंचो वाला क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी ने पूछा है। यहाँ पे ज़्यादा शायद 7वीं क्लास में आएगा इसका बड़ा वाला रूप। यहाँ पे ओनली इक्वेशन बनाना सिखा रहा, तो कोई मतलब है नहीं, अपने और क्वेश्चनों से मतलब है। पर ये इम्पोर्टेंट है, चैप्टर पढ़ना चाहिए। चलो आ जाओ, यहाँ पे दे दे तुम लोग, ये एक्स का मान निकालना सीखोगे। ये समीकरण तो अपने को भरने वाला का काम नहीं है। ये करो थोड़ा ना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये करो, ये चारों क्वेश्चन करो। आपको इनको पढ़ के उस संख्या के बारे में पता लगाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब इसमें आपका दिमाग यूज होगा पूरा पूरा। अच्छा क्वेश्चन है। अनुदिश चाहिए। अब देखता हूँ तुम लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अधिक नहीं, मुझे जोड़िए और ठीक जोड़ के स्टार्ट कीजिए। इससे लैंग्वेज पढ़ना सीखोगे तुम लोग। को 3 बार इससे अधिक मुझ में नहीं जोड़िए।
करो सब लोग करो, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने, पीसीसी टाइप क्वेश्चन पूछती है। वाले में पहुंच आएगा। बन गया सारे? 3 तो बन गए से एक वर्ग के अनुदिश जाइए, ठीक है, मतलब दिशा को फॉलो करते हो तो 4 हो जाएगा। फिर प्रत्येक कोनों को 3 बार गिनकर और उससे अधिक नहीं, 3 बार गिनेंगे तो ठीक 34 प्राप्त कीजिए, तो 34 हो जाएगा। फिर सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे से ऊपर गिनिए, तो 1 2 3। निखिल तुमसे बने युवराज। और ये मैं एक विशिष्ट संख्या हूँ, मुझमें से एक 6 निकालिए और क्रिकेट की एक टीम बनाइए, तो 6 5 11। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। सर क्रिकेट में कितने मेंबर होते हैं? 11। तुम्हें ये नहीं पता है क्या? देखो मैं थर्ड बताता हूँ। मैं एक विशेष संख्या हूँ, ठीक है, इसको मान लो x मान लिया, ठीक है, ध्यान से, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ क्यों कैसे करना होता है। मुझ में से एक 6 निकाले, -6 करो और क्रिकेट की एक टीम बनाए, तो बराबर 11। नहीं, मैं एक विशेष संख्या हूँ, मुझ में से एक 6 निकाली, ठीक है, और क्रिकेट की एक टीम बनाए, हाँ तो सही है ना, तो x बराबर 17 होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। x उधर जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 11 + 6, तो x बराबर 17 होगा, ठीक है, याद रखना, इसका आंसर 17। अब ये देखो चौथा क्वेश्चन देखो, बताइए मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं एक सुंदर संकेत दे रही हूँ, आप मुझे वापस पाएंगे यदि मुझे 22 में से निकालेंगे। 11। सोचो ध्यान से, समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं एक सुंदर संकेत दे रही हूँ, आप मुझे वापस पाएंगे यदि मुझे 22 में से निकालेंगे। हाँ, तो 22 - 11, तो वापस से 11। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। नंबरों के भी मेल पे मेल पढ़ने पड़ेंगे। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगला देखो, सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे से ऊपर गिनिए। सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे से ऊपर गिनिए, तो मेरे से ऊपर गिने तो 0 से ऊपर, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यदि आपने कोई गलती नहीं की है तो आप 23 प्राप्त करेंगे। समझ में आया कुछ चीज़? सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे से ऊपर गिनिए। यदि आपने कोई गलती नहीं की है तो आप 23 प्राप्त करेंगे। समझ में आया कुछ? 30 - 7। कितना? 30 - 7। तो सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे से ऊपर गिनिए। यदि आपसे कोई गलती नहीं की है तो आप 23 प्राप्त करेंगे। जब मंथ 31 का होगा तो अच्छा हाँ, ये बात सही है ना। देखो 23 है ना, फिर एक एक दिन जोड़ते जाओ, 24 25 26 27 28 29 30, मतलब समझ रहे हो ना, ये सबसे नीचे आ जाएगा। ये भी सही है, चलो ठीक है। एक वर्ग के अनुदिश जाइए, प्रत्येक कोने को 3 बार गिनकर और उससे अधिक नहीं, मुझे जोड़िए। 3 × 4 12 और जोड़िए प्लस x, तो ठीक 34 प्राप्त होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 22। 22 हुआ ना। मतलब देखो एक ये वर्ग है, ठीक है, ये जा रहा है ऐसे। अनुदिश जाइए, प्रत्येक कोने को 3 बार गिनिए। 1 2 3 4, प्रत्येक कोने को 3 गिनोगे तो कितना? 12 आ जाएगा ना। गिनकर उससे अधिक नहीं, मुझे जोड़िए और ठीक 34 प्राप्त कीजिए। तो 22 ही आएगा ना इसका आंसर। 34 ना प्राप्त करना है। और 34 जब तो आएगा जब इसमें से मान लो एक एक कोने का, जैसे 4 कोने हैं, 3 बार जाना, तो 4 × 3 12 हुआ ना। 12 + x बराबर 34, तो 34 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा ना। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो, अनुपात समानुपात इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपका यूपीएससी डायरेक्ट 2024 में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चीज़ याद रखना। पर अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अनुपात समानुपात तो जानते हो कैसे निकाला जाता है। चलो यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ। एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियाँ, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है? तो लड़कों की संख्या कितनी है? 20, लड़कियों की कितनी है? 40, तो 1:2। ठीक है, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है? तो ऐसे लिखा जाता है 1/2। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। रवि 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, जबकि रोशन 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है। रवि द्वारा तय की गई दूरी से रोशन द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात। रवि द्वारा तय की गई दूरी, रवि कितना कर रहा है? 6 और वो 4, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे दिया हुआ है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है। एक कक्षा में 20 लड़के थे, 40 लड़कियाँ, अनुपात ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थी से, कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 60 बटा लड़कियाँ 40, तो 2:2/3 या 2:3। ठीक है, तो वही सब चीज़ें। लड़कों की संख्या कुल, तो लड़कों कितना? 20/60, तो 1:3। अच्छा क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, छोड़ो। सौरभ से घर जो स्कूल पहुंचने 15 मिनट लेता है और सचिन 1 घंटा लेता है। सौरभ द्वारा लिए गए समय, तो ये 15 ले रहा है। सचिन द्वारा लिए गए समय का अनुपात, तो 15 1/4। ठीक है, एक टॉफ़ी का मूल्य 50 पैसे और एक चॉकलेट का 10 रुपये। टॉफ़ी के मूल्य का चॉकलेट के मूल्य से अनुपात, टॉफ़ी का मूल्य का 50। अब इसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100, तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना, तो 1:20 आ जाएगा। एक स्कूल में एक वर्ष में 73 छुट्टियाँ बनती है। छुट्टियों के वर्ष के कुल दिनों के साथ अनुपात, तो 73 × 365, तो वैसे करके करोगे तो हो जाएगा। 7 पंजे 35, 5 या 15 से लगे 5, 7 पंजे 35, 36। ठीक है, तो ये 1:5। ठीक है, अब आगे देखो। अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें आएंगे आगे। ये तो नॉर्मल दे दिए, छोड़ो। अपनी कक्षा में उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी आयु 12 वर्ष से ऊपर है। ये तो छोड़ो, ये प्रैक्टिकल उस टाइप से हो गए। अब देखो, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई दिया है। मैदान की लंबाई चौड़ाई से अनुपात, ये काट लो 10, ये 3 बार 10:3 आ जाएगा। 90 सेंटीमीटर, ये मैं बता रहा हूँ, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो 90:150, तो ये कट गया। 3 × 9, 3 पंजे 15, 3:5। ठीक है, एक दफ्तर में लोग 45 लोग काम करते हैं। महिलाओं की संख्या 25 है। महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या, तो महिलाओं की संख्या 25, 45, 5, 5:9। पुरुषों की संख्या, सॉरी, ये देखो 25 महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने बचे? 20, तो 5:4 आएगा। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से, तो 20:25, तो 4:5 हो जाएगा। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तुल्य अनुपात कैसे निकाला जाता है। पर ये छोड़ो, ये तुल्य अनुपात ऐसे कोई काम आता है, मतलब अपन थोड़ा बहुत एक आइडिया रहना चाहिए। ये तो छोड़ो, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तुल्य, मेरी के स्कूल का निकट कौन रहता है, छोड़ो, ये तो इस उस टाइप से सारणी दे दिया है। ये देखो, अब ये अच्छा है, ये थोड़ा मैं करवा देता हूँ। इसी टाइप पे आपका क्वेश्चन भी आया था, लाभ उस पर आता है। देखो 60 रुपये करती हो किरण, तो 60 रुपये को कैसे डिवाइड किया जाएगा? देखो यहाँ पे आता है अनुपातों का योग, तो अनुपात का योग कितना? 3। अब जैसे कृति का भाग निकालना, तो 1, 3, 20। ठीक है, तो इसका आगे कृति का 20। किरण का निकालना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2, तो 40। तो ये चीज़ याद रखना। अब तो उन लोगों से कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, ये अच्छे क्वेश्चन हैं। तो मैं डायरेक्ट तो सोच रहा हूँ कि अच्छे क्वेश्चन कराऊँ। एक कक्षा में 20 लड़कियाँ, 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये कर लोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं। लड़कियों की संख्या, ठीक है, लड़कियों की संख्या कितनी है? 20, लड़कों की संख्या कितनी है? 15, तो 4:3 हो जाएगा। लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की, तो 15 कितना? 35, लड़कियों की कितना है? 20, तो 20 35, 5 चौका 20, 5 7 35। ठीक है, तो ये छोड़ो, बाकी टेनिस पसंद करते हैं। 23 बजे 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट, अनुपात ज्ञात कीजिए। रुक जाओ, कोई अच्छा सा क्वेश्चन, रुक जाओ 1 मिनट। सर 7th क्लास की उसमें आएंगे एग्जाम्पल अच्छे, पर फिर भी ये भी ठीक ही है। ये छोड़ो, आकृति वाला छोड़ो। 30 विद्यार्थी कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट, बाकी टेनिस पसंद करते हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए। फुटबॉल तो वही देखो, माइनस करना पड़ेगा, वो थोड़ा याद रखना। 12 से 18, तो 12 लोग जो टेनिस पसंद करते हैं। फुटबॉल पसंद करने वाले कितने? 6, और टेनिस पसंद करने वाले कितने? 12, तो 1:2 आ जाएगा। क्रिकेट प्रेमी कुल विद्यार्थियों की संख्या, क्रिकेट कितने? 12, टोटल विद्यार्थी कितने? 30, तो ये 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2:5। ठीक है, 1 घंटे को 9 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, तो हम ही 2 रखते हैं। चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा, हाँ चलो ये चौथा क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, चौथा करो। इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं इसलिए करो इसको, करो। इसमें दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, चालों का अनुपात निकालना है आपको। 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। अब देखता हूँ तुम लोगों को कैसे करते हो इसको। बना, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये निखिल बना, कोई है या नहीं इसके? बना रहा है सर, बना रहा है। बनाओ। इतना टाइम क्या लगा रहे हो? 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये। 3 संबंध 4। तीन में से 4 ही आएगा। देखो समय तीन बराबर सवाल दूरी बटा 40 में ये फॉर्मूला लगेगा पहले, बस ये चीज याद रखना। तो चालों का अनुपात क्या याद करना, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। ठीक है, तो अब देखो हामिद बराबर दूरी 9, समय कितना 1 घंटा, अनुपात इसके द्वारा कितना 12 किलोमीटर, समय कितना लेगा 1 घंटा, तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 डायरेक्ट आएगा। 3:4। ठीक है, अब देखो ये एजुकेशन है, बस घटाना है। मैं इसमें नहीं लग रहा कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हो जैसे उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है तो इसलिए पूछा। कुछ नहीं, एक वर्ष में इतना कमाती है, इतना बचत करती है, तो सबाई सी बात है, खर्चा कितना करे 1 लाख, तो सीमा द्वारा व्यय और उसकी बचत, तो ये अनुपात निकाल ही लोगे। सीमा द्वारा की बचत उसके द्वारा किए गए व्यय, तो ये नॉर्मल है। इतने शिक्षक है, शिक्षकों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये कर लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, छोड़ो। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अपन है पेन के मूल्य को बॉल के पेन के मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। ये करो, 12 क्वेश्चन करो एक बार, 12 क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। इसमें अगर कुछ चीज़ें आपको पता होगी तभी कर पाओगे, इसलिए मैंने पूछा ये क्वेश्चन। करो। पंद्रह बटे 7 आएगा। सबका यही आ रहा है? नहीं सर। कौन सा वाला बोले सर आप? ये वाला ना 12 वाला। हाँ 15 बटे 7।
देखो इसमें कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए एक दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं। अगर ये नहीं पता तो नहीं बना पाओगे। ऐसे क्या बना रहे हो, एक दर्जन में पेन का मूल्य 180 है, एक दर्जन पेन का, तो एक दर्जन में याद रखना 12 होते हैं, तो ये 12 पेनों का मूल्य है 180 और 8 बॉल पेन का मूल्य है 56। तो पेन के मूल्य का बॉल के पेन मूल्य से तो अब भाई आपको निकालना पड़ेगा। तो 12 बटे पहले इसको 12 से डिवाइड करो, 12 एकम 12 कितना बचा, 6 12 पंजे 60 15, तो ये एक पेन का मूल्य आ गया 15 रुपये। ठीक है, बॉल का मूल्य निकालोगे 8 बॉल पेन का, तो 8 7 56 7, तो 15:7। तो अगर यही नहीं पता हो तो क्या ही करोगे फिर। ये करो 15 क्वेश्चन करो, ये अच्छा है 15 करो। पंद्रह 16 दोनों करो, ये अच्छे क्वेश्चन है। ये देखो बेसिक है और यहीं से आपके एज वाले पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन ये सब होंगे, ये चीज़ याद रखना। एक को 20 रुपये मिलेगा, एक को 16 रुपये। कर लिया? हम्म, क्या आंसर तुम्हारा? एक को 20 मिलेगा, 16 को, एक को 16। चलो ठीक है, देखते हैं फटाफट। तो देखो, एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में 36 रुपये को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। तो सभी सी बातें याद करो, श्रेया की आयु है और इधर इसका भूमिका, ठीक है। तो 15:12, 3 पंजे 15, 3 चौको 12, 5:4। अब मैंने क्या बोला था कि जब बांटना होता तो 36 अनुपातों का योग 9। अब देखो श्रेया का निकालना तो 5 से गुणा करेंगे, 9 चौका 36, 4 पंजे 20, तो इसको मिलेंगे 20 रुपये। ठीक है, इसको 4 से गुणा कर लो तो 16 रुपये। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका पहले का। 16 देखो, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उसके पुत्र की 14 वर्ष, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु से अनुपात ज्ञात करना, तो 42:14, 14 28 42, 3:1 हो जाएगा। पिता की आयु और पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था, पिता की आयु पुत्र की आयु से जब पुत्र 12 वर्ष का था, तो स्वाभाविक सी बात है पिता कितने साल का रहा होगा उस टाइम? 40 साल का। ठीक है, तो कट जाएगा, तो ये मान के 4 से काट लो, 10:3। 10 बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से, 10 ये 52 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो काट लो, ये 26, 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 तिया, ठीक है, 13:6। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ो। एक और दिया, पिता की आयु पुत्र की आयु से जब पिता 30 वर्ष का था, तो ये 30 वर्ष का होगा, तो वो 2 साल का रहेगा।
तो 15:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। समानुपात वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, क्या रिपीटिंग क्वेश्चन पूछा भी था समानुपात, अगर थोड़ा आइडिया होता तो समानुपात का चिन्ह ये होता है। ये पूछ रहा है कि समानुपात में है, हाँ दोनों का अनुपात समानुपात में आ रहा तो समानुपात होगा। दो संख्याएं अलग अलग जिनका अनुपात सेम हो उसको समानुपात कहते हैं सर। देखो ना 30-40 का अनुपात और 45-60 का अनुपात सेम आना चाहिए, अगर आ रहा तो सेम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, वही होता है, ये नहीं है समानुपात में। तो ये अपने काम का चीज़ नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक एक विधि छोड़ो यहाँ से, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो फटाफट में कुछ करा देता हूँ। यदि 6 जूस की कैन का मूल्य 210 रुपये है तो 4 कैन का मूल्य, तो सबैश बात है। देखो एक तो तरीका क्या है, अपन निकाले 210 में 6 का भाग दे, ठीक है, फिर उसके मल्टीप्लाई कर दे, एक तरीका ये होता है। ठीक है, और वही इसमें, तो इसमें वही तरीका दिया हुआ है। इन रेशियो के अनुसार भी निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपन यही तरीका दिया है, छोड़ो। ठीक है, तो ये वाला हो गया। एक मोटरसाइकिल 220 किलोमीटर दूरी तय करने 5 पेट्रोल लगता है, तो 1.5 कितना लगे, तो फिर वही है 5 करो, फिर 1.5 से गुणा कर दो। ठीक है, वही है 1.5 से गुणा कर दो तो वो 86 किलोमीटर आ जाएगा। एक डजन साबुन के, एक डजन तो याद रखना 12 का इतना मूल्य है, तो ऐसे ही 15 साबुन के टिक्के को मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 1 का निकालेंगे डिवाइड करके, फिर 15 से गुणा कर देंगे। 1 से 50 लिफाफा मूल्य इतना है, तो 100 में कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं। तो ये अब देखिए यहाँ पे मूल्य का निकालेंगे तो 105/350, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, तो उससे हो जाएगा, फट से कैंसिल आउट करोगे हो जाएगा। सर अब मेरी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी इतने एग्जांपल, ये नई एनसीईआरटी है ना, उसमें तो खत्म हो गए थे, वो लास्ट क्वेश्चन थे। चलो ये क्वेश्चन करो, 15 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ से धीरे धीरे आपका बेस तैयार हो रहा है, ये चीज याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है ये, निखिल बन रहा है। अरे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कहाँ से हो गए तुम लोग सब। रोहित, हाँ सर, युवराज हाँ सर, हाँ बन सर, कर रहा रहे है, हैं। करो करो फिर। ढाई घंटे में 90 किलोमीटर चलते 30 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, उसे चार समय पूछा है ना। पहले का क्या आंसर है? क्वेश्चन क्या हुआ आया? एक आंसर क्या? पहले के 50 मिनट आएगा, 50 कर रहे हैं, हाँ 50 मिनट आएगा। और दूसरे का बता रहे हैं 2 मिनट।
हम्म, 72 आएगा, 72 किलोमीटर दूसरे का। ठीक है। देखो सबसे बड़ी जो चीज़ है ना इस क्वेश्चन, बहुत 3-4 कॉन्सेप्ट है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो सबसे पहली बात तो जो है ये जो घंटे दें इनको भाई पूरा मिनट में तोड़ो पहले। तो ये 2.5 घंटे हैं, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है 60, तो 2 घंटे में कितना हुआ 120, और आधा घंटे में कितना मिनट होता है 30, तो जोड़ दो कितना हो गया, पहले 150 मिनट हो गया। पहले कॉन्सेप्ट तो इसमें यही था, यही सीखना था। ठीक है, तो ये दिया कि 90 किलोमीटर दूरी तय करने में लगता है 150 मिनट, तो समझ बात है 1 किलोमीटर करने में कितना लगे 150/90। ठीक है, और अपने कितने में ज्ञात करना 30 किलोमीटर, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार गया, 3 5 15 50 आ गया आंसर। उसी चाल से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखो 2 घंटे के लिए पूछा अपने को, तो अपन 1 घंटे में निकाल लेंगे, तो ये 150 मिनट या इसको अपन उसी में चेंज कर लेंगे। तो 150 मिनट में कर रहा है 90 किलोमीटर, तो 150 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अपने को चाहे 2 घंटा मतलब 120 मिनट का, तो 0 0 और 15 6 90, 5 6 72 आ गया आंसर। फट से कर सकते हो, बोलो फटाफट, ये तरीका। अब देखिए अच्छे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। करो पहला दूसरा तीसरा, करो फटाफट। इससे कैलकुलेशन का प्रैक्टिस होगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी है। पहले का 1050। करते रहो 1 2 3 करो। हो गया सर। करो दूसरा तीसरा कर लिया, दूसरा तीसरा भी निखिल। हाँ सर। चलो ठीक है, देखो पहले का आंसर ये है, ऐसे आएगा। दूसरे एक का 10 दिन में इतना अर्जित करते हो, 30 दिन में कितना करेगी, तो भाई वही 3000/10 × 30। ठीक है, तो ये 0 0 काट लो, ये कितना हो जाएगा 9000। ठीक है, यदि पिछले 3 दिन में इतनी वर्षा होती है तो एक सप्ताह में कितनी होगी, तो 276/3 × 7, 3 से काटो, 3 9 27, 3 2 92। ठीक है, अब देखो 7 दूनी 14, 80 लाख 7 9 63, अरे 64। ये पाड़े भी याद होने चाहिए इस क्वेश्चनों के लिए। मिलीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है, वो भी है। अच्छा, कितने सेंटीमीटर वर्षा होगी, हाँ ये भी तो है ना। मिलीमीटर दिया है, तो ये अपने जो आंसर आया मिलीमीटर में आया है, सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो क्या करना पड़ेगा बताओ। सर 100 से भाग। 100 से भाग करोगे, नहीं गुणा करेंगे ना सर, सेंटीमीटर बड़ी संख्या है ना मिलीमीटर से। ये सब मिलीमीटर से बड़ी संख्या है सेंटीमीटर। हाँ, अब देखो तुम लोग डिसाइड करो। मिलीमीटर में मिलीमीटर छोटा होता है, सेंटीमीटर बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा मीटर होता है, फिर उससे बड़ा किलोमीटर होता है। तो मिलीमीटर बड़ा होता है, मिलीमीटर सबसे छोटा होता है। मिलीमीटर सबसे छोटा होता हाँ, तो इसको सेंटीमीटर चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड करोगे ना। है सर, मल्टीप्लाई करते हैं ना जब बड़ा। अरे भाई ये बड़ी ये छोटी है, छोटी को तो बड़ी में करोगे तो भाग दिया जाता है। अच्छा, तो 6.44 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में चेंज करना तो और 100 से डिवाइड। क्या तुम लोग
अच्छा, बड़ी से जब वो करेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे छोटी में। करो, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। ये करो फटाफट, ये खत्म हो जाएगा फिर। बस इतना ही कराना सर मुझे। क्यों करवाऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा पेपर। हाँ, तुम्हारे भरोसे ऐसे बैठा रहा तो हो गया। फिर तुम लोगों के भरोसे 2030 में देना चाहिए पीटी सब लोगों को। तुम लोगों की जो स्पीड है, करो फटाफट करो। ये कैलकुलेशन ही है, कुछ भी नहीं है और इसमें। फोर्थ का 1 करो करो, सारे करो फटाफट। 8 चौथे का आंसर बी का 10 kg और उसमें 146.4। करते रहो फिर मैं बताऊंगा। हो गया सर। सारे हो गए। हाँ सर। चलो, क्या हो रहा है आजकल। देखो 1 मिनट फटाफट। रुक जाओ सर। हम्म
करो सर। चलो देखो फटाफट इधर 5 किग्रा गेहूँ का मूल्य इतना है, तो 8 किग्रा तो वही देखो 91.50, 5 इंटू 8, 5 से डिवाइड करो, 5 1 4 5 8 40, 5 3 15, ठीक है। तो 8 से गुणा करो, 0 8 3 24, 2 8 20 64, 66, 6 8 1 8 6 14, यही है आंसर सबका। हाँ वही बच- यस सर। ठीक है, 183 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता है? अब देखो यहीं पर डायरेक्ट, 2 किलो ऊपर है। अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कितना गेहूँ खरीदा जा सकता है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 केजी आ रहा है इतने में 91.50 में, तो 183 रुपये में, तो इसका 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? हाँ 2 गुना ही होगा ये डायरेक्ट। तो इनको सीधे जोड़ दो ना, तो वो तो 183 होगा ना। हाँ वही तो 2 गुना हो गया ना, तो 10, तो इसमें आ जाएगा 10 केजी। 10 के लिए आएगा। हाँ। ठीक है। पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है, यदि तापमान गिरावट इसी गति से जारी रहे तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा? तो वही है, तो 15 बटा 30 डिग्री सेल्सियस। 30 इंटू 10, तो 10 3 5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, -5 आएगा। अगले 10 दिन में दिया है सर। 5 डिग्री तो आएगा। माइनस ऐड करेंगे ना सर उसको, 15 प्लस गिर रहा है ना सर। 5। अरे सुनो इधर क्वेश्चन ध्यान से देखो, पिछले 30 दिनों में तापमान जो है 15 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है, यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रहे तो अगले 10 दिनों में कितना तापमान कितने डिग्री गिरेगा? अगर डिग्री गिरेगा तो 10 दिन का 5 डिग्री हो गया। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ ना, 5 डिग्री। 10 दिन का तो 5 डिग्री होगा, लेकिन अगर 40 दिन का जोड़ लेंगे उसको तो हो जाएगा। इतना दिमाग क्यों लगा रहा है? पूछा है ना। अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री 40 गिरेगा? पूछ लिया। देखो सर, अगर हम सिंपल करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो एक दिन में 2 डिग्री गिर रहा है, तो फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा। तो फिर सर उसको माइनस करेंगे उधर से, तो माइनस का 5 डिग्री आ जाएगा सीधा। कौन सा? साफ गलत है। हाँ? अरे उस तरह साफ गलत है, इधर कैसे उससे मल्टीप्लाई करेंगे? अरे 5 डिग्री आंसर, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। 5 डिग्री सही है। 5 डिग्री सही सही है, है। ठीक है। चलो साइना 3 महीने का किराया इतना देती है, तो पूरे वर्ष का किराया कितना देगी? तो भाई सबाई सी बात है, कितना? 5000, 12 पंजे 60,000। ठीक है। 4 दर्जन केलों का मूल्य 180 है, तो 90 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं? 4 का इतना है, तो सबाई सी बात है, 2 के कितना? 2 दर्जन आएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, उतना कुछ जरूरत है ही नहीं। कितने केले खरीदे? 2 दर्जन में कितने होते हैं? 24। ठीक है, हो गया। 72 पुस्तकों का 9 गिर गया, तो ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा? तो ये अच्छा है। ठीक है, 40, तो एक पुस्तक का भार निकाल लेंगे अपन, 9 kg अपन 72, 40 पुस्तकों का भार चाहिए ना, तो ये देखो 9 8 72, 8 पंजे 40, 5 kg आ जाएगा। ठीक है, सही हो गया। नवा क्वेश्चन, एक ट्रक में 554 किलोमीटर चलने पर 1 लीटर डीजल तो 1650 किलोमीटर दे, तो 1 किलोमीटर में होता है 108 बटा 594 इंटू 1650। ठीक है, तो ये 8 चौका, किससे काटोगे आप इसको? काटो इसको, किससे काट जाओगे? अब देखो इसमें वो सब नियम याद होने चाहिए, फटाफट काटने वाला देखोगे तो 3 गुना हो रहा है। सर 4 से नहीं, कट जाएगा। 618 नहीं, 2 बार। ये 4 क्या? 4 से कट जाएगा। ये वाला, ये 4 से कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा। फॉर्मूला नहीं आता कि 4 का काटने का नियम। ये आखिरी की संख्या 2 संख्या में कैसे जाएगा? 2 से 5 4 कितना हो गया? 9 4 13, 13 5 18, 3 से कटा, ये 6 5 कितना? 11 12, 3 से काटो। ये भी 3 से कट रहा है। 3 एकम 2, 3 नाम 27, 2 3 अठे 24। ठीक है, ये काटो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 0 5। ठीक, उसके बाद में ये 8 3 से कट रहा है, ये भी कट जाएगा। 9 10 18, हाँ कट रहा है। 3 6 18, 3 6 18, 3 3 9, 3 6 18। ठीक है, उसके बाद 6 से काट लो, 6 36, ये 11। ठीक है, अब 11 ये 5 कट जाएगा, 50, तो 300 आ जाएगा। 300 दूरी, किलोमीटर दूरी तक में कितने लीटर? 300 लीटर डीजल यूज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे कैलकुलेशन का भी आइडिया लगता है, बस और कुछ नहीं। अब ये देखो 2 क्वेश्चन बचे। ये आया था निखिल आंसर, ये कुछ और नहीं। राजू ने 10 नहीं वो नहीं, वो गलत आया था मेरा। हाँ, तो वही कैलकुलेशन गड़बड़ी की। 9 नंबर गलत आया था। हाँ, राजू ने 150 में 10 पेन और मनीष ने 7 पेन खरीदे। ज्ञात कीजिए किसने पेन सस्ते खरीदे? तो देखो एक पेन का मूल्य निकालोगे तो यहाँ 15 रुपये आ रहा है,
ये देखो ये कितना है, 7 7 14 12 रुपये, तो ये इसने मनीष ने सस्ते पेन खरीदे। अवनीश ने 6 ओवर में 42 रन दे दो, देखो एवरेज निकाला जाएगा 6 7 42, 7 रुपये पर ओवर के हिसाब से रन दिए इसने, तो ये 9 रुपये पर ओवर के हिसाब से, तो एक ओवर में किसने अधिक रन दिए, तो अनूप ने दिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन थे। क्षेत्र समिति ये कोई काम का है नहीं, ठीक है, बस इस बार देख लो, कुछ काम का होगा तो मैं बता दूंगा इसमें, ऐसा कुछ ही काम का नहीं है, तो ऐसे हो गया मान के चलो चैप्टर, ये कोई काम का नहीं है। छोड़ो, कोई काम का नहीं है। प्रायोगिक ज्यामिति ये भी कोई काम का नहीं है अपना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री अपने को कोई एग्जाम में तो वो देगा नहीं, ठीक, फिर भी वो देख लेते हैं, ये कोई काम का नहीं है। ये सब कोई काम का नहीं है अपने। अब देखो यही फ़र्क पड़ता है, अगर आपको ये लोगों को पता नहीं रहेगा यूपीएससी का क्या काम का है क्या नहीं है, तो फिर आप ऐसे इधर उधर भटकते रहोगे। अब देखो ये कंप्लीट होगी 6ठी क्लास जो मैंने बोला था। अब देखो इसमें जो आपको रिवीजन करना है आगे जो है वो मैं बता देता हूँ एक बार, ये पीछे उधर ही गई क्या, कर लेना, वो अच्छे से रिवीजन करके जाना, क्वेश्चन आते हैं। देखो जो बिल्कुल ही काम के नहीं है चैप्टर वो बता देता हूँ पहले, ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। क्षेत्रमिति ये थोड़ा बहुत अपने कल देखा था। आधारभूत ज्यामिति अवधारणा ये कोई काम नहीं। प्रारंभिक आकार को समझना ये कोई काम का नहीं है। आंकड़ों का प्रबंधन ये भी कोई ज़्यादा वो है, कोई काम का नहीं। क्षेत्रमिति कौन ये थोड़ा बहुत कल था देखा था, इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये तो कोई काम के नहीं है। इनमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बेसिक है थोड़ा बहुत, ये भी थोड़ा बहुत, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद में अगर तुम दोगे तो ये थोड़ा तो बेसिक है, ये तो कोई ज़्यादा ऐसे काम, बट बेसिक फिर भी पढ़ना चाहिए, मेरा मानना है पढ़ना तो ज़रूर है। फिर उसके बाद में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है, ये 2 चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन बनेंगे ऐसे क्वेश्चन तो इनमें, पर ये बेसिक है, आगे 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ोगे तो और हो जाएंगे। चलो मैं ना तुम लोगों को 2024 वाले कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, 2024 वाले। केवल डेली क्वेश्चन करने की आदत डालो तभी कुछ होगा। पीटी के क्वेश्चन बार बार करोगे माइंड में घूमते रहेंगे। अब इसमें देखो ना कुछ कुछ इजी क्वेश्चन है, जो ऐसा नहीं कि कोई उसके लिए स्पेशल ज्ञान चाहिए। नहीं खुला सर कल से 8 बजे क्लास चलाइए। क्यों, क्या हो गया? मेरे तरफ सुबह ही खाना बन जाता है ना, इसीलिए लेट हो जाता है मुझे खाने में। तो 8 बजे तुम्हारा ठंडा हो जाता है। हम 5 बजे खाना खा, हम भी ठंडा ही खाते हैं यहाँ पे। 5 बजे नहीं बन पाता है ना, लेट बनता है। चलो ठीक है 6ठा क्वेश्चन करो, फटाफट कर लो, कुछ क्वेश्चन तो कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो आज जो 6ठी क्लास पढ़े हो ना आप, ये उसी से ही चैप्टर है, ये कोई अलग से कोई साइंस नहीं है इसको क्वेश्चन करने का, अरे इसका कोई अलग से चैप्टर नहीं है जो तुम लोगों को टीचर अलग से कोई चैप्टर बना के पढ़ा देगा, नो। ये ओनली बेसिक मैथ का क्वेश्चन है। बॉर्डर मास नियम अगर आपने पढ़ा होगा तो उसका क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। प्लस माइनस, अरे 2025 में मान के चलो इस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैं पहले बता रहा हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे है ना, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, अपन ये क्वेश्चन है इसके लिए आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा तब बना पाओगे, परंतु इनके लिए कोई टॉपिक नहीं, ओनली जस्ट एनसीईआरटी बस।
सर आंसर 3 आ रहा मेरा तो। बी बी 2 क्या है युरा तुम्हारा? बी बी आ रहा है, सना का आ रहा है ए, और बताओ और किसका क्या क्या आ रहा है? मैं इसको छोड़ दूंगा, ए उठा के फेंक मुझे आ ही नहीं रहा है दो, इजी क्वेश्चन है बहुत। ये। अरे कल भी लगाया था तो ये गलत हो गया था मेरा। में देखती होगा मेरे एक भी आ सकता है 4 - 1। आंसर तो मुझे पता है लेकिन आंसर से पता नहीं रखना। चलो छोड़ो, इधर देखो, बहुत अच्छा वही ना, क्वेश्चन है। देखो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। व्यंजक है, ये दिया है अपने को। अब ये इनका यूज करना है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि यही है अपने पास, और इसमें से कंडीशन है प्रत्येक अधिक से अधिक 2 बार ही चुना जाता है, और व्यंजक का न्यूनतम ऋणोत्तर मान क्या है, मतलब 0 से कम नहीं जाना चाहिए। पहली बात, पहले भी एक कंडीशन पढ़ा करो। और दूसरी बात, 2 से अधिक बार ज़्यादा यूज नहीं करना। अब देखो मेरे पास ये है, 4 है, 3 है, 2 है, सर 1 इसका है। 0 भी आ सकता है। अब चुप रहो तो, और क्या, वही तो देखना आ था। गया दिमाग में। ठीक है, देखो अब स्वाभाविक सी बात है कि वही तो आंसर है। अभी देखो ये बड़ी संख्या है, अगर मैं इनके बीच में गुणा रखूंगा तो ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या बना देगा ना, तो मैं गुणा नहीं रखूंगा। तो यहाँ पे मुझे कम रखना है, कम से कम संख्या प्राप्त करनी है ना, तो मैं यहाँ माइनस रखूंगा ना। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ माइनस रख दूंगा कि मैं 2 बार यूज कर सकता हूँ। अधिक से अधिक, प्रत्येक से अधिक से 2 बार यूज किया जा सकता है। अब उसके बाद में गुणा वाला मैं यहाँ रख दूंगा, प्लस वाला यहाँ रख दूंगा। अब लगा दो बोर्डामास। पहले क्या होता है देखो, डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 आ गया। फिर एडिशन होता है, ठीक है, तो 5 - 4 - 3। ठीक है, तो अगर एडिशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 - 4 माइनस ये 3 में से तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो 5 - 5 आ गया 0। कितना इजी क्वेश्चन है, बताओ इसमें क्या था? 0 आएगा बाद में। समझ में आया तो समझो, यूपीएससी की जो डिमांड है वो समझो, वो क्वेश्चन बस आपको ध्यानपूर्वक करना होता है और कुछ भी नहीं है। चलो इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, वो मैं सिखाऊंगा आगे, जब पढ़ेंगे तब करेंगे। ये देखो, अब ये कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट से ही होगा। अब ये क्वेश्चन इजी है, करो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से बस इसमें। अब मैं फिर बताऊँ, देखो ये ऐसे क्वेश्चन है, अरे ऐसे छाटने हैं आपको एग्जाम में। 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कुछ भी नहीं लगता। अभी में इसमें कोई साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कुछ भी, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, करना, करो सब लोग। किस तारीख के अंत में उसकी वेलोसिटी पूर्ण होने के साथ साथ एक घंटी थी? सर एग्जाम में इस क्वेश्चन ने इतना घुमाया। बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैंने देखा मोस्टली है ना, मेरा सही हुआ था ये, मोस्टली लोगों ने गलत किया है। सोचो, इसका मतलब है कि आप लोगों को जोड़ बाकी नहीं आता है, मतलब जोड़ना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना नहीं आता है, या वर्गमूल निकालना ये नहीं आता है। इसका मतलब सीधा सा मतलब, तो जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, सीधा सा मतलब है कि बहुत वीक है। सात जनवरी 2023। अभी रुको, हमें कर देना। करते रहो ऐसे, आंसर मैं बताएगा जब मैं पूछूंगा तब बताए ना। आठवां भी करना है सर? अरे नहीं 10वां।
8 वाले 10वां हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये देखो ऐसे क्वेश्चन पकड़ो। आप लोग क्या है ना इनके पीछे भागते हो। ये क्वेश्चन है जो कॉमन सेंस से होते हैं, बस कुछ नहीं, क्वेश्चन को वहीं ध्यान से एग्जाम में पढ़ो। इसके लिए अलग से कोई चैप्टर सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपकी बेसिक जो है क्लियर होनी चाहिए एनसीईआरटी से। आटे का सी। सही कर रही हूँ ना सर मैं? किसी का ए आया है, किसी का सी आया है, और मेरा बी आएगा, बी आएगा। निखिल का बी आया है। कोई डी है बताने वाला? चलो देखो, तुम लोग देखो, सोचो क्या गलती कर रहे हो। अब देखो मैं देखना कितना इजी क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 1 जनवरी 2023 को 1 रुपये की बचत की। ध्यान से लिखो, 1 रुपये की बचत की 1 तारीख को। 2 जनवरी 2023 को उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 2 रुपये की अधिक बचत की। तो पहले 1 रुपये किया, तो यहाँ पे 2 तारीख कितना किया? 3 रुपये किया। 3 जनवरी की 2023 को उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 2 रुपये की अधिक बचत की। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 तारीख को कितना? 5 रुपये। ठीक है, सॉरी 3 तारीख को 5 रुपये। ठीक है, और अधिक बचत की, और यह क्रम आगे भी जारी रहता है। किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत मतलब टोटल योग करना है, एक पूर्ण वर्ग होने के साथ एक पूर्ण घन भी बन जाएगी। अब देखो एक थोड़ा यहाँ से अगर थोड़ा दिमाग लगाना है, देखो एक तो तरीका ऐसे भी निकाल सकते हो। 4 तारीख को कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, 5 तारीख को कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, 6 तारीख को कितना होगा? 11 होगा। 7 तारीख को कितना होगा? 13 होगा। ठीक है, और 8 तारीख को जो है कितना होगा? 15 होगा। अब इनको जोड़ो। अब याद करो, यहाँ पे बच्चों की तरह जोड़ते मत रह जाना। याद करो, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n+1/2। ठीक है, सम संख्याओं का योग क्या होता है? कोई पता है सूत्र? अगर ये पता होगा, विषम संख्याओं का योग क्या होता है? तो अगर ये पता होगा तो फट से कर सकते हो। एक तो ये तरीका है जिससे n-1/2। हैं? मेरे नोट जाके पढ़ो, मैं इसीलिए नहीं दिया हूँ, उनको जाके पढ़ो। अब देखो, अब मैक्सिमम 9 तारीख तक दिया हो तो अपन 9 तारीख तक जोड़ के रख लेते हैं 17 बस। ठीक है, अब देखो एक तो तरीका है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे अनुसार देखो फॉर्मूला जहाँ तक n+n+ ये होता है, शायद सम संख्या योग होता है n² वाला। अब देख कितनी विषम संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं 8 तक का जोड़ लेता हूँ। 8 × 9, 8 9 72। ठीक है, देखते हैं, छोड़ो, जोड़ लेते हैं एक बार। 3 फॉर्मूला एक बार मुझे भी कंफर्म है, कम याद होना चाहिए, परंतु है ना उससे फट हो जाता था। चलो कोई नहीं। 1 3 4 4 5 9 9 7 कितना हुआ? 16 16 9 कितना हुआ? 25 25 11 कितना हुआ? 25 11 36 25 11 36 होगा ना। 36 और 13 कितना होगा? 49 49 और 15 कितना हो गया? 64। ठीक है, 64 और 17 जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? सर 64 है वैसे भी। 70 80 81 आ जाएगा। छोड़ो ना, बाद में बता रहा हूँ, मैक्सिमम जोड़ लिए। अब देखते क्या बोला, किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत एक पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ एक पूर्ण घन भी हो जाएगी। अब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपने 7 तारीख का देखते हैं, 7 तारीख तक योग कितना आ रहा था? अगर इसमें देखोगे, घटा दोगे तो कितना आ रहा था? ये 49 आया था ना। हाँ, तो 49 स्क्वायर तो बन रहा है, परंतु कि किसी 49 किसी का घन होता है? नो, तो ये नहीं होगा। तो ये 7 जनवरी तो गया काम से। ठीक है, अब देखो, ये देखो 9 तारीख देखो, ये स्क्वायर तो हो रहा है, परंतु क्या घन होता है? 81 9। पर 64 का देखो, 64 एक अच्छे संख्या, 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है। तो आंसर 8 जनवरी। अब देखो इन क्वेश्चनों के लिए मुझे बताओ कोई रॉकेट साइंस चाहिए? नो। स्क्वायर घन मैंने बोला था, याद कर लेना। अब तुम लोग ना जितना मेरी, जैसे मैंने पहाड़े बोले थे, ये लापरवाही करोगे। मैंने स्क्वायर का भी बोला था, घन का भी बोला था। अगर ये याद नहीं करोगे तो फंसोगे इस टाइप के क्वेश्चनों में आप। 8वां कर दिया था सर, 8वां कर दिया। 8वां किया था कि तुमने? 10वां करना था ना, 10वां करना था। चलो ठीक है, फिर मैं आगे करवाऊंगा कल फिर। ठीक है, तो कल याद रखना। 7वीं क्लास का बता देता हूँ, 7वीं क्लास के कौन से चैप्टर पढ़ के आना है। 1 मिनट, हाँ 7वीं क्लास इधर ही है ना। 7वीं को इम्पोर्टेंट चैप्टर ही बता देता हूँ। और कोई भेजो ना। क्या हो गया? बुक भेजना है PDF वाली। ग्रुप में भेज, ऐसे भेजी हुई है ऑलरेडी, ग्रुप में भेज देता हूँ। हो गया इसे भी। ये देखो, इसके इम्पोर्टेंट चैप्टर लगा लो, कौन कौन से पढ़ने हैं। म्यूट करो यूरा, तुम्हारी तरफ से वो आ रहा है। देखो
ध्यान से देखना, इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर लगा लो। पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दूसरा आंकड़ों का प्रबंधन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। सरल समीकरण ये आएगा काम, इक्वेशन, रेखा कोण कोई काम का नहीं है, त्रिभुज और उसके गुण ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। राशि की तुलना ये अच्छा है, क्वेश्चन पूछा भी है। परिमेय संख्या इंपॉर्टेंट है। परिमाप क्षेत्रफल अपन 10 चैप्टर पढ़े तो इसलिए पढ़ेंगे इसको, इंपॉर्टेंट एक आध क्वेश्चन आता है। बीजे व्यंजक इंपॉर्टेंट है, जो आज पढ़े थे 12 चैप्टर। घातांक और घात, यहाँ से डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। सममितीय कोई काम का है नहीं, ठोस आकार जितने कोई काम का है नहीं, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कल ये जो चैप्टर है यहाँ तक पढ़ लेना, मतलब इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है पढ़ के आना कल, ये कल फटाफट का कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब जियोग्राफी का जो बचे हैं 3 चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। अब पढ़ के आना है, पढ़ के आओ। मैं फिर बता दूँ, देखो मैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, पर तुम लोग पढ़ के आओगे तो बेसिक चीज़ें जिनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उनका अच्छा हो जाएगा। पढ़ना चाहिए, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, पर मेरा काम है कि इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। चलो ठीक है। कितने बजे? 9 बजे सर? 7 बजे ही। 9 बजे क्यों? अरे तुम कितने बजे खाना बनता है तुम्हारे?